बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज में रहे काम चलता नहीं है। और यदि कोई समाज में ऊंच नीच हो जाए तो निर्णय भी मनुष्य करता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने पद को भूलना नहीं। तू अपने बार बार अपने पद को भूल जाता है, इसलिए तो गिर जाता है चोरी इन सब विचार में। जब जब मनुष्य जन्म में आता है तब तब अपने पद को भूल जाता है, तब तब हृदय से उठी हुई कल्पना का और गुलाम बन जाता है, तब तब तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंस जाता है, काटने मारने के चक्कर में फंस जाता है, धंधा करता है, पैसे पैदा करने के चक्कर में फंसता है, कुछ भी करवा लो, मेढ़ाओं का धंधा करने लगता है, बकराओं का धंधा करने लगता है, कसाई बन जाता है, बैलों का धंधा करता है ना, पाड़ा लाला काट काट के बेचता है। ये भारी भूल है। इस भूल को जो त्याग दे वही तो मनुष्य है। जब जब आता है तभी तब चेतन पूजा को छोड़ करके जड़ मानंद में फंस जाता है। कहीं करौली की पूजा करता है तो कहीं बांके बिहारी की पूजा करता है, कहीं काली की पूजा करने जाता है, कहीं दुर्गे की पूजा करने जाता है। इनमें फंसा रहता है। और यदि पारकी संत मिले और कहें भैया आप ऐसा क्यों करते हो, क्या हमारे सामने समाज है, सब क्या करें, समाज के हिसाब से हमको तो चलना पड़ता है, ऐसे कह के भूल जाता है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। और जब तक इस भूल में ये भूला रहेगा तब तक दद्दर का भिखारी बना रहेगा, भटका खाता रहेगा। यही भूल ही तो हमको भटकाती है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मालूम पड़ता है कि आज हमने कुछ कर किया है। अगरबत्ती जोलते ही शंख बजा दिया, आंख मीच करके बैठ गए, पानी एक लोटा चढ़ाया और फिर कहते हाँ पूजा हो गई। बहुत अच्छा लगता है। पूजा तो कर रहा है जड़ मूर्ति की, अब पानी मंगा रहा है अपने माता पिता से, वहाँ बैठ जाता है, कहता है भगवान के भोग के लिए पिताजी पानी लाना, पानी हाँ माता जी बुलाना। जो असली देवता है उनकी पूजा करनी चाहिए, उन पे तो हुकूमत चला रहा है और नकली देवताओं की पूजा कर रहा है। जैसा ये मनुष्य बावरा हो गया है, असली को ठुकराता फिरे, असली पर काम कराता है, नकली देवी देवन पूजे। ये कैसा पुत्र कहता है, ये कैसा पुत्र है? नकली की पूजा करता फिरे, असली का शीश काटता है, शराब पिए और गांजा पिए और नाली में मुख को रगड़ता है। ये कैसा है? ये क्या हो गया ऐसे? कितना बड़ा भूल है, कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा भूल में ये जीव मतवारा हो गया है। और जब तक इस भूल को नहीं त्यागेगा तब तक कैसे फंदा छूटेगा? फंदा नहीं छूट सकता है। फंदा छुड़ाने के लिए भूल जरूरी है, त्यागना। साहब ने कहा है कि जहाँ बोलता अक्षर आया, जहाँ अक्षरता मन ही दिड़ाया, बोले बोल एक हो जाई, जिन यह लखा सुबिरला होई। ऐसा कि नंबर 204 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं जहाँ बोलता अक्षर आया,
कुछ भी शब्द बोलोगे अक्षर आएगा, और इन्हीं में से आएगा 52 वर्णों में से 36 अक्षर, यही अक्षर आएंगे। जा को उधर कर दो, हा को उधर कर दो, बिंदी लगा दो तो हाज हो जाता है, और जा को फिर हाँ के आगे कर दो तो जहां हो जाता है, और बो के पीछे ला कर दो तो लबो हो जाता है, और बो के आगे कर दो तो बोल हो जाता है। इसी तरह हाँ के आगे ता कर दो तो हाँ तो हो जाता है, और ता को फिर पीछे करो तो तहा हो जाता है। सब अक्षरों का खेल है, और जनैया चेतन जीव है। तो जहां बोलता अक्षर आया, जहां बोलेगा वहां अक्षर आएगा, और जिसकी सत्ता से शब्द बोला गया वो अक्षरी वो चेतन जीव सत्य है। लेकिन जो बोलता है, जो अक्षर आता है, उसके ही चक्कर में जो अपने आप को भूल जाता है। तो जहां बोलता अक्षर आया, जहां अक्षर का मन दृढ़ाया, उसी अक्षर में उसका मन इतना दृढ़ा जाता है, इतना हो जाता है कि उन अक्षरों की गुलामी को ये जीव छोड़ नहीं पाता, बड़ा मत वाला हो जाता है, लगन लग जाती है। अब करे तो करे क्या, क्योंकि भुलाने वाले तो शुरू से ही मिल जाते हैं, भटकाने वाले मिल जाते हैं, विषय वासना फंसाने वाले मिल जाते हैं। बोल अबोल एक हो जाए, जिन्हें लखा सुबिरला होई। बोल और अबोल, बोल कहिए ये शब्द है, और अबोल उसी में मिल जाता है जो ईश्वर परमात्मा ईश्वर। तो शब्द और ईश्वर, तो शब्द तो वस्तु है लेकिन ईश्वर अवस्तु। बोल अबोल, जो अबोल है उसको भी बोला जाता है, वो तो है ही नहीं, जो का फिर भी बोला तो शब्द हो जाएगा, सत्ता तो चेतन जीव ही देगा। तो बोल अबोल एक हो जाई, जिन्हें लखा सुबिरला होई। या बोल को और अबोल को जो लख ले, जो बोल रहा है चेतन जीव, और जो अबोल जो ईश्वर कोई वस्तु नहीं, दोनों को जो लख ले, जान ले, और अबोल की कल्पना हटाए दे, और बोल चेतन जीव को पहचान ले, तो बिल्कुल काम बन जाए। फिर तो काम बिगड़ेगा ही नहीं। जहां बोल तहां अक्षर आया, अक्षर कहिए माया, अक्षर कहिए बानी, और अक्षर वाणी से जो कुछ दृढ़ापन भई, मानंदी भई, सोई मन। ताते बोलना और अन बोलना दोनों छोड़ के कोई सर्वात्मा बने, या का अभिप्राय ऐसा है कि कोई सगुण में वाणी की मानंदी किया, और कोई निर्गुण में मानंदी किया। मन की कोई सगुण निर्गुण दोनों छोड़ के एक आत्मा हो गई। कोई तम पद माना, कोई तत्पद माना, कोई 80 पद में एक हुआ, पर ये जो तीनों पद परख के पारक रूप हुआ, सो बिरला कोई बिरले ही जिस झंझट से निकला, कोई बिरले ही इस बीमारी से अलग हुआ। इस बीमारी में बड़े बड़े पच करके मर गए, जिनकी आज लोग महिमा गा रहे हैं, इनके नाम के ढोल बज रहे हैं, इनके नाम की पूजा हो रही है, उनकी मूर्तियां बना करके रखी। चले गए चले गए चले गए, हार गए बाजी, विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना में ही लगे रहे, मन को शुद्ध नहीं कर सके। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तोलो तारा जगमगे, जोलो उगे न सूर, तोलो जीव कर्म बस डोले, जोलो ज्ञान न पूर।
साखी नंबर 205। सदु देखते तोलो तारा जगमगे ज्योलो उगे न सूर। तारा जगमगे कब तक रहते हैं, जब तक सूर्य नहीं होता है। इसी प्रकार से मन में विकार कब तक रहते हैं, ये सब मनमानंदी कब तक रहती है, जब तक पारक ज्ञान नहीं होता। पारक ज्ञान होते ही ये सब मिट जाता है। भ्रम, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना भूत भवानी चंडी मुंडी जो जितना भी बखेड़ा है सब पारक ज्ञान होते ही। और जब तक पारक ज्ञान नहीं हुआ तब तक माया भी गुरु वालों भटकाते रहते हैं और स्त्रियां भी अपने जाल में फंसाती रहती हैं और पुरुष भी स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते रहते हैं। विषय वासनाओं में अंधे रहते हैं, अपने आप को जाने ही नहीं पाते और उनसे सीधे कर्म करते रहते हैं। तो तोलो तारा जगमगे ज्योलो उगे न सूर, तोलो जीव कर्म बस डोला है जब तक पारक ज्ञान नहीं होता है। और जब तक चोरी हिंसा विचार को ईर्ष्या क्रोध मान छल को गालिंदा झूठ को त्यागता नहीं, खानी बांध से अलग नहीं होता, तो जीव कर्म बस डोले। जो लोग ज्ञान अनपूर, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा कि मैं अजर अमर अखंड हूँ, मेरे ऊपर कोई ज्ञान स्वरूप परमात्मा नहीं है। सर्वगुण निर्गुण से मैं न्यारा हूँ, सर्वगुण और निर्गुण मेरी ही कल्पना है, मैं सर्वगुण निर्गुण में भूला हुआ हूँ। जब ऐसा पूरा ज्ञान हो जाता है तब ये जीव काल जाल से छूटता है, तब ये भ्रम से बचता है। और जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक काल कल्पना में ही अपने पूरे समय को बिताता रहता है। सदु देखते जब लंग पूरा ज्ञान नहीं होता तब लंग जीव कर्मन के बस होके 84 में फिरता है। और जब पूरा ज्ञान भया तब गुरु पद का अधिकारी भया, संपूर्ण कर्म भ्रम छोड़ के निपज भया, तब उसके सकल कर्म विनाश भये। जैसे तारे की ज्योति अंधियारी में जगमगाती है और जब सूर्य उगा तब उसी में लय हो गई, छिप गई, तैसा जब लंग अज्ञान रूपी अंधियारी है तब लंग कर्मन के फल जगमगाते हैं और ज्ञान रूपी सूर्य निकला तब सभी लय हो गए, फिर एक भी नहीं, न चोरी न व्यभिचार कुछ भी नहीं, वो जीव सबसे अलग हो गया। अपने पद को पहचाने का सही ठीक ठीक रूप में वो ही अपने पद को पहचान पाया। कौन? जिसने अपने आप को जाना, जिसने सूर्य के समान चेतन अविनाशी, मैं अजर अमर अखंड हूँ, मेरे ऊपर जड़ाध्यासी है, जड़ाध्यास कोई नहीं, मैं स्वयं जड़ाध्यासी बना हुआ हूँ, मैं कल्पना में स्वयं फंसा हुआ। नाम न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 206 नंबर की साखी में, तो नाम न जाने गांव का, गांव का नाम तो जानता नहीं और किसी को बाबरा मूर्ख पूछता भी नहीं। भूला मार्ग जाए, निकल गया 10-20 किलोमीटर आगे, अब फिर लौटता है तो फिर इधर को निकल जाता है, अब फिर होता है तो फिर उधर को निकल जाता है, उसमें भटक भटक करके मर गया, ताल गड़ेगा कांटा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मर्म जान नहीं पाया मनुष्य जन्म में आने का, तो काल का ये विषय वासना और विषय वासना कर कांटा, स्त्री के लिए पुरुष कांटा और पुरुष के लिए स्त्री कांटा, काल गड़ेगा कांटा। आगमन खसी करा है और ये मन बहुत हंसी कराएगा, खसखसी कराएगा, कहीं नाराज और कहीं खुशी। संपूर्ण ब्रह्म का ये ब्रह्म ज्ञानी लोग भूले, पूरे के पूरे भूल गए। अरे ब्रह्म कौन से गांव में रहता है, क्या के नाम का भी ठिकाना नहीं, और वेद जाको नेत नेत करके गावता है, क्या के गांव का भी ठिकाना वेद
जानता नहीं। आखिर जगत को ब्रह्म ठहरावता है। वेद और अनेक भूले मार्ग वेद गावता है। जो जगत सब ब्रह्म रूप है, तो नाना मार्ग वेद किसे समझावता है। और वेद भी ब्रह्म से उपजा, ऐसा महान ऋषि बोलते हैं। तो वेद क्या ब्रह्म से पैदा होके ब्रह्म को उपदेश नाना मार्ग कहने लगा। अरे विचार करो भाइयों, तो ब्रह्म ही बड़ी भूल का रूप है और वेद के मार्ग सब भूले, ये सब झूठे मार्ग हैं। ता मार्ग से संसार धोखे में चला जाता है। गांव कहिए ब्रह्म सो वस्तु नहीं, सो अध्यास वश जीव आवागमन में पड़ा है। तो जब काल हो जाएगा, चोला छोड़ेगा, तब अध्यास ही कांटा होके तेरे को गड़ेगा, गर्भवास में डालेगा, ताते परख के आगे ही तोड़ डारो। इस धर्म को त्याग दो, बिल्कुल पर्दा भ्रम का फाड़ दो, धोखे से बिल्कुल अलग निकल आओ, क्योंकि आप आस्तिक शुद्ध साफ पवित्र हैं। नास्तिकता में यदि फंस गए, धोखे में फंस गए जी परमात्मा कल्पना में, तो आप अपने पद से गिरोगे और भटकते रहोगे। बड़े भटक गए, बड़े अटक गए, बड़े लटक गए। अटकन भटकन लटकन में सारा संसार चल रहा है। मैं सत्संग की बात कहता हूँ, सत्संगत की बात कहता हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। संगत की जय साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की आठों पैर उपाद। सदगुरुदेव को पुकार करके कहते हैं कि भैया संगत की जय साधु की, अच्छे संतों की संगत करो, विचार मानो की संगत करो। जो धोखे से छल कपट से जो न्यारे हैं, इनका हृदय पवित्र है, उनकी संगति करो। संगत की जय साधु हरे और की व्याध है, और की पूरी व्याधि को हरते अनादि काल से जिसे वासना भरम भूल कल्पना फंसा रहा है, इस व्याधि को दूर करे और ओछों की संगति दूर करे। ओछी संगत पूर्व की, जो ओछा व्यक्ति होता है, जो तुच्छ बुद्धि वाला होता है, जो छोटी बुद्धि वाला होता है, वो नहीं देखता कि मेरे सामने बड़े हैं कि छोटे हैं, मेरे सामने गुरु हैं कि गुरु भाई। मैं किन के सामने ये शब्द कह रहा हूँ, ये शब्द मुझे कहने चाहिए कि नहीं, इन शब्दों का परिणाम क्या निकलेगा उसे पता ही नहीं। आठों पैर उपाद, वो तो आठों पैर उपाद करता है। दिन में भी झंझट करते, रात में भी झंझट करते, सुबह भी झंझट करते, शाम को भी झंझट करते। उसको तो झंझट, वो लड़ाई है ना, कोई पसंद है। वो सार शब्द निर्णय को नाम को मानता ही नहीं, सार शब्द से चलता ही नहीं, धोखे के शब्दों पर विश्वास करता है ना। सद्गुरुदेव संगत साधु पारखी करना, जाते जीव को नाना व्याधि। संगत साधु पारखी की करना और जाते जीव को नाना व्याधि। जरा मरडाद लगा है। साधु देवता संगत साधु पारखी की करना, तब फंदा कटेगा। जाते जीव को नाना व्याधि। जरा मरडाद लगा है तो सब छूट जाए, ऐसे काम करना। बंधन दूर हो जाए, बंधन से बिल्कुल दूर हो। जो कल्पना खा रही है, जो अनुमान जो खा रहा है, जो भास जो खा रहा है, जो अध्यास जो खा रहा है, इसमें हम भूले हुए हैं। अध्यास नाना व्याधि को हरे, बिल्कुल दूर कर दे, त्याग दे। सो साधु, साधु वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली,
बिल्कुल संसार से अलग हो गया, वही तो साधु है। और साधु कहते ही किसे हैं? तो ताकि संगत करना, ऐसे संतों की संगत करना, ऐसे विवेकी संतों की संगत करना, त्याग वैराग वानों की संगत करना, जिससे नित्य प्रति सत्संग करते रहोगे। मन के विकार सारे दूर होते रहेंगे, मन में विकार आएंगे ही नहीं। और कूड़ कहिए बेपारखी भ्रमिक जो जड़ चेतन एक में शांत हैं, उनकी संगत न करना। वे आठों पैर कर्म ज्ञान योग भक्ति उपासना की उपाधि लगाएंगे, साथ तेरे को जरा मरण की व्याधि कुछ छूटने की नहीं, कभी नहीं छूटेगी पूरा जीवन। धोखे में ही मरता रहेगा, धोखे में ही सड़ता रहेगा, धोखे में ही गिरता रहेगा और चोरी हिंसा विचार करता रहेगा। और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति से अलग हो जाएगा। तो झूठ और सांच का पता ही नहीं चलेगा कि किसको झूठ कहते हैं और किसको सांच कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि पार की संत की संगति से सुख की प्राप्ति होती है और बेपारखी असंगति देह अभिमानी विषयासक्त तिनका संग करने से दुख की प्राप्ति होती है। ताते गुरु कहते हैं कि तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो, स्वदेशी सुजातीय संगति हो और विजातीय विदेशी कुसंगत को त्याग दीजिए। विजाति कहिए, देश कहिए अपने ज्ञान में रहना और विदेश कहिए अज्ञान में रहना। देश कहिए शुद्ध साफ पवित्र भोजन शाकाहार करना और विदेश कहिए मांसाहार भोजन करना, है ना। देश विदेश अपने देश में रहना, अपने निज ज्ञान में रहना, अपनी वृत्ति को सही रखना, अपने तन मन वचन को सही रखना और इन लोगों के झंझट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के झंझट में नहीं फंसना। एक सही मुगल पठानों के झंझट में नहीं फंसना। ये हिंदू मुसलमान तो लड़ के बावरे हो गए, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों कटकने कुत्ते के समान। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इसको क्रूरता को त्याग दो, कट्टरपना त्याग दो, है ना। मन को सही रखो, वचन को सही रखो, शुद्ध साफ आपका मन हो जाएगा और सभी प्रकार की कालमा जब दूर हो जाएगी तब आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी होगे। और नहीं तो जैसे कुत्ते लड़ते रहते गलियों में तैसे लड़ के मर जाओगे, बड़ी बुरी गति होगी। जैसे भैंसा लड़ जाते हैं ऐसे लड़ते रहोगे, कुत्ते कुत्ते की तरह लड़ते रहोगे, समय में बेकार चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर कोल मन में विकार पूरे के पूरे भरे रहेंगे, एक भी विकार नहीं निकलेगा। और जब आप अपने आप को जान जाओगे, पार ज्ञान आप जब आपको हो जाएगा और पक्ष को छोड़ दोगे कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं यही होती हूँ, पक्ष जब छोड़ दोगे तब आप निष्पक्ष हो जाओगे। फिर आपके मन में विकार नहीं रहेगा, अंतःकरण एकदम उज्ज्वल हो जाएगा और भरम भूल कल्पना और विषय वासना के दाग छूटते चले जाएंगे। मन निर्मल होता चला जाएगा, सज्जनता आती चली जाएगी, है ना। और संस्कार अच्छे टिकेंगे तो हमारा जन्म नहीं फिर अच्छा होगा, है ना, मनुष्य खाने में होगा। और फिर वहां पर मन बुद्धि विकसित होगी, एकदम मन बुद्धि विकसित होते ही और सभी प्रकार के अष्ट महासद आ जाएंगे, महासदगुण, और एकदम संसार से खानी बानी से उपरामता आ जाएगी। ऐसा विचार है बंदीछोर गुरुदेव का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।